2025 का नारी शक्ति सम्मान समारोह जोधपुर में आयोजित किया गया। 2025 की शुरुआत में जब महिला दिवस आने वाला है आगामी दिनों में, तो उससे पूर्व जो है नारी शक्ति सम्मान समारोह आमिर भाई इवेंट कंपनी ने किया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सम्मान है वो एक देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए काफ़ी सराहनीय इनका जो कदम है। अब ये महिलाओं का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं महिला उत्थान में अपनी सहभागिता जरूर निभाएगा। शरुद्दीन खान, टाइम टीवी न्यूज़, जोधपुर। नारी शक्ति सम्मान समारोह जो ये हुआ है उसके लिए आमिर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब अवार्ड दिया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसमें और ज़्यादा बेहतर कार्य करें और अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। दूर दराज की जो महिलाएं हैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो घरेलू उद्योग हैं वो आप खोल सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग से आप अपना न केवल अपना इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो सकती हैं, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। जैसे कि बाड़मेर में बहुत सारी रूमा देवी और ये हुई हैं, इन्होंने एम्ब्रॉयडरी से अपना इतना पूरे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी वो इतना ब्यूटीफुल काम कर रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। थैंक यू सर। नारी शक्ति सम्मान के इवेंट में मुझे जो शिरकत का मौका मिला, मैं आमिर भाई और उनके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और साथ में इस बात के लिए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे शहर में ऐसी मजबूत ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं जो हमारे इस शहर के लिए फ़ख्र की बात है। शुक्रिया। शक्ति सम्मान अवार्ड के आज समारोह में सभी वर्ग की महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स थी, जिसमें एडवोकेट्स थी, जिसमें सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई सामाजिक सरोकार के काम करने वाली थी, जिसमें अलग अलग फील्ड से महिलाओं को सम्मानित किया गया। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। खास तौर से आमिर जी को, बिंदु जी को, पूजा जी को, उन सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप महिलाओं को चुन चुन कर लाते हैं, एक गुलदस्ता बनाते हैं और उस गुलदस्ते की महक पूरे समाज में फैलती है और एक संदेश देती हैं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और उनको अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो कुछ न कुछ कर गुजरने की शक्ति रखती है। और महिला वैसे भी 9 रूप में पूजी जाती है और पुरुष तो एक महादेव के रूप में पूजा जाता है, इसलिए महिला की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं बहुत बधाई देती हूँ पूरे ऑर्गेनाइज़र को, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम की यहाँ रूपरेखा प्रस्तुत की और ये 7वां सीज़न है और आने वाले समय में और भी अच्छे अवार्ड कार्यक्रम करें और मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति सम्मान 2025 यानी कि महिलाओं के सम्मान के लिए 2025 का ये जो नया साल है उसमें इस चीज़ का आगाज़ किया है आमिर भाई ने और उनके साथ की पूरी टीम जो लगी है। और जिस तरीके से देखने को मिला है कि जोधपुर में कई महिला ऐसी शख्सियत हैं जो कि आज इस स्थिति में हैं कि जिनको वास्तव में सम्मान और उनका जो काम को तारीफ, प्रोत्साहन और लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है, उसी के तहत एक कड़ी के रूप में इसे देखा जा सकता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में आमिर भाई का ये जो प्रयोजन है वो अपने जो सिद्धि तक पहुँचे और जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की है, लोगों को घर पर जाकर के सम्मान देने के बाद में आज यहाँ एक खूबसूरत शाम जो सजी है, इसका जो सिलसिला है लगातार अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं या कर रहे हैं पिछले 7 साल से, वो औरतों के सशक्तिकरण के लिए है कि औरतें आगे आए, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में औरतें सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो औरतें आगे आए और आगे काम करें और हम लोग और औरतों को या जो लेडीज़ हैं या माताएं हैं या बहनें हैं, उन सब के लिए है कि भाई गर्ल्स है, वो गर्ल्स है इसलिए उसको रोकना नहीं है, उसको आगे लेके आना है। क्योंकि आज आपकी जो लड़की है कल वो लड़के से भी आगे जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी। जब हम छोटे थे तो बच्चियों के लिए माहौल अच्छा नहीं था, प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। खाने में भी सबसे पहले खाना भाइयों को और पापा को दिया जाता था, ऊपर का घी मलाई अलग निकाल दिया जाता था। इस तरह से छोटे थे तब देखा जाता था। तब सोचते थे अगले जन्म में बिटिया ना कीजिए। और अब आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है जिस दिन मैं अपने पिता के नाम से जानी जाऊंगी। और आज मैं फिर से दुआ करती हूँ, अगले जन्म हे परमात्मा मुझे फिर से बिटिया ही कीजिए।
थैंक यू सो मच। नारी शक्ति सम्मान अवार्ड जो है जोधपुर का ये सीज़न 7वां है और इसमें 21 महिलाओं को हमने सम्मानित किया है और 6 वर्षों से हम अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और अवार्ड देके उनको सम्मानित कर रहे हैं ताकि वो एक प्रेरक कहानी बने और अन्य महिलाओं के लिए, ताकि उनको देख के अन्य महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में कुछ अच्छा काम करें और सम्मानीय जीवन जीवें और परिवार और भारत देश के लिए सशक्तिकरण के लिए पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करें। आज के जो कार्यक्रम की बात करें तो आज किन किन लोगों ने शिरकत की और क्या करते हैं? आज हमने एक नारी शक्ति सम्मान के अंदर एक अवेयरनेस यानी टॉक शो रखा जिसके अंदर हमने सामाजिक मुद्दे जैसे स्वास्थ्य हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन हो गई, तो उस पे हमने ये एक टॉक शो रखा। पत्रकारिता भी इसमें शामिल थी ताकि जो खबरों को आज के दौर में देखा जाता है किस तरीके से उस पर विश्वास किया जाए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक अवेयरनेस फैलाना चाहा कि महिलाएं जो है वो किसी से कम नहीं है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के एक सम्मानीय जीवन जी सकती है और एक अपने परिवार को संगठित कर सकती है, देश को संगठित कर सकती है। दूर दराज के एरिया में जो महिलाएं रह रही है इस क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका, क्या पैगाम? उनके लिए अब हम जो एक ये अर्बन प्रोग्राम था, शहरीकरण का प्रोग्राम था, अब हम ग्रामीण क्षेत्रों का भी इस तरीके का एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं और अगले वर्ष आप इसमें बहुत सारी जो भूमिकाएं देखेंगे जो रूरल एरिया में जो काम कर रही है महिलाएँ जो, उनको भी हम सम्मानित करेंगे और एक अलग प्रयास से उनको एक प्रोग्राम के तहत जोड़ेंगे।